नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे शो द हेल्थ मैकेनिक्स में। तो बहुत ज़रूरी है कि दिमाग तक ही स्ट्रेस को रहने दें ताकि आपका दिल जो है एकदम फ्री रहे। इससे अच्छा मोटिवेशन फीमेल्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ों ने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया और काफ़ी गाइड किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता दीवान। आप सभी व्यूअर्स का मेरे शो द हेल्थ मैकेनिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं इस शो को कंसेप्चुलाइज कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं आप सबके सामने ऐसे सक्सेसफुल लोगों को लेकर आऊं जो अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हुए अपने हेल्थ को कैसे साथ लेकर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको मिलाती हूँ। आज हमारे शो पर आए हैं डॉक्टर वैभव एंड डॉक्टर हिमांशु। सो डॉक्टर वैभव, मैं आपसे शुरू करूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप एक लैब ओनर हैं, तो एक लैब ओनर जब सुबह उठता है तो उसकी पूरी दिनचर्या कैसी रहती है और कब कब आप अपने फोकस को नहीं हिलाते हैं अपने खाने और अपने काम पर से? थैंक यू डॉक्टर श्वेता एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वंडरफुल शो। देखिए, ये सवाल बीइंग अ डॉक्टर, इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप की अपनी रूटीन मेंटेन करना। तो इन द मॉर्निंग अगर आप मेरा शेड्यूल पूछें तो मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं कर पाता हूँ। तो ऑल्टरनेट डे पे एक्सरसाइज चलती है हमारी। एंड मॉर्निंग वॉक 10,000 स्टेप्स अ डे, they say it keeps you away from heart disease. Right. तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी दिन 10,000 स्टेप्स हो गए मेरे, और किसी दिन मैं जिम को हिट करके वहाँ पर एक्सरसाइज कर लेता हूँ हाफ एन आवर। उसके बाद आई ट्राई टू टेक मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट में लेता हूँ वो एक लाइट मील लेता हूँ मैं। अच्छा जी। तो उसमें कोई पोहा हो गया या फिर मूंग की दाल का चीला हो गया, इस टाइप के लाइट मील विच इज़ लेस इन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में ज़्यादा हो। अच्छा। साथ ही में चाय मैं अवॉइड करता हूँ। ग्रीन टी मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रीन टी लूँ, तो ग्रीन टी मैं चाय को सब्स्टिट्यूट करता हूँ ग्रीन टी से। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके पानी ज़्यादा पीता हूँ, 3 से 4 लीटर पानी पी के अपनी डाइट मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। और सेकेंडली, खाना सही टाइम पे खाना, लेकिन ये मैं नहीं कर पाता हूँ। अच्छा जी। ये मुझे पता है कि खाना सही टाइम पे खाना चाहिए, 8 बजे से 9 बजे मॉर्निंग में, देन 1 से 2 बजे आफ्टरनून में, और इवनिंग में 8 से 9 बजे खा लेना चाहिए। लेकिन ये मैं कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल। लेकिन अगर इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो शायद हम अपनी हेल्थ को ठीक से मेंटेन कर पाते हैं। सो डॉक्टर वैभव, जैसे पता तो हमें सब कुछ होता है और आपको पता भी है, तो जब लैब में आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं और जब आप एनालाइजेशन देख रहे होते हैं तो क्या आप उनको कोरिलेट करते हैं? अच्छा, मैं भी यहाँ नहीं करता हूँ, ऐसा हो जाए कि कुछ मेरी भी रिपोर्ट्स कभी इस हालत तक ना पहुँचे, उस बात को आपको लगता है कि ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? आपके पास आती है वो बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लैब में ये होता है कि बेसिकली हम लोग पेशेंट्स को आफ्टर हर रिपोर्ट के बाद हम एक पर्सनलाइज 1-to-1 कंसल्टेशन देते हैं रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन, पैथोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट। ओके। तो जब हम पेशेंट को समझा रहे होते हैं कुछ पैरामीटर्स पे, जैसे कि LFT में इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव SGOT, SGPT आपका डिरेंज होते हैं एंजाइम्स, क्योंकि फैटी लिवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है आज की डेट में। तो जब हम पेशेंट को समझा रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि क्योंकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और अपने हर महीने चेकअप्स करवाता हूँ, हेल्थ चेकअप, तो मुझे पता है मेरा खुद भी डिरेंज रहता है। तो माइंड में ये भी चल रहा होता है कि हमें भी ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए जो हम पेशेंट्स को बता रहे हैं साथ साथ। तो वो चीज़ें बार बार हमारे अंदर बस जाती हैं कि SGOT, SGPT मेरा भी डिरेंज है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। वैसे ही HbA1c पिछले 3 महीने की शुगर जो आपको बताता है, जो 6 से कम होना चाहिए आपका। अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए ज़्यादा आ रहा होता है या बॉर्डर लाइन आ रहा होता है, तो उसी वक्त मेरे को भी चिंता हो जाती है कि मैं भी अपना करवा ही लेता हूँ फिर से। पिछली बार तो मेरा इतना था, लेकिन अभी कितना है और इसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ। तो अंदर से सबकॉन्शियसली हमें एकदम से, जो हम अपने बिजी शेड्यूल में होते हैं और हमें लग रहा होता है कि अपने काम की तरफ ध्यान देना है, लेकिन एकदम से हम अपनी हेल्थ की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, स्पेशली इन द पेंडेमिक एरा। राइट। तो आई थिंक जो हम इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी दर्शाता है कि हमने पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव काम किया
और हमें क्या रिजल्ट्स आए। और प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्थ से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर सुबह उठकर भी मुझे प्लान करना पड़ रहा है कि आज पूरा दिन मुझे क्या खाना है, तो इससे बेटर है कंसल्टेंट्स रखिए अपने साथ जो आपका खाना भी प्लान करके दे रहे हैं और सारे के सारे रिजल्ट्स का भी ध्यान रख रहे हैं। सो डॉक्टर वैभव, अभी हम इस बात पे वापस आएंगे कि पूरा दिन में गिल्ट कहाँ कहाँ आता है, खाने को लेकर या काम को लेकर। सो डॉक्टर हिमांशु, हम आपसे अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आपका दिन कैसे शुरू होता है, कितना स्ट्रेस आप पेशेंट्स के साथ लेते हैं या देते हैं, क्योंकि एक डेंटिस्ट जो होता है उसके पास जाने से सबको डर लगता है क्योंकि पेन मिलने वाला है, पेन ठीक भी होने वाला है। तो आपका दिन का रूटीन कैसे रहता है, किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? मैम, दिन तो नॉर्मली मेरा जैसे सबका होता है वैसे ही स्टार्ट होता है। इट्स लाइक एनी नॉर्मल पर्सन, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। बट येस, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँ, एक रूटीन। बट जैसा डॉक्टर वैभव ने कहा, आई विल कम्प्लीटली एग्री विद हिम कि हम सब जान के बिना नहीं फॉलो कर पाते हैं, है ना। बट येस, वन थिंग आई फॉलो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बिकॉज आई एम अ डेंटिस्ट, तो yes, I can say that I'm able to take good care of my teeth myself. Wonderful. Okay, so that if I'm suggesting some patient कि आप अपना for example basic कि आप cleaning करो, and if अगर मेरे ही teeth clean नहीं है तो practice what you preach what you practice. Right. So वो एक चीज़ है। but yes, इस चीज़ को छोड़ के अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज समटाइम्स जैसे लाइक मेरा नॉर्मली जो टाइम लंच का रहता है दैट इज़ 2 to 3, है ना। बट समटाइम्स कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया या कोई अपॉइंटमेंट डिले हो गया, लेट हो गया, तो समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज वो टाइम। तो मेरा बहुत टाइम लाइक हफ्ते में एक दो बार से ज़्यादा मेरा लंच भी स्किप हो जाता है, समटाइम्स डिले हो जाता है थोड़ा। तो डॉक्टर हिमांशु, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो मैं क्या प्रैक्टिस करती हूं, अगर जैसे मेरा काम डिले हो रहा है, बिकॉज पेशेंट्स को हम वेट नहीं करा सकते, उनका भी एक अपना टाइम है, लेकिन अगर मैंने नहीं खाया, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं आई, तो मैं उनको एनर्जी क्या ही दे पाऊंगी। हाउ विल आई बी एबल टू फुल लाइफ इन देयर लाइफ, राइट। तो मैं उनको बोलती हूँ आइए साथ खाना खाते हैं, है ना। एक प्रैक्टिस हम ये भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है कि हम उनके सामने कैसे खा रहे हैं। तो अपने में से अगर थोड़ा सा शेयर कर लेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड बहुत सारे पेशेंट्स खाते भी हैं, एंड देन दे बिकम फैमिली। पेशेंट से वो उठ के लेवल अलग हो जाता है। सो आई थिंक एक एडिशन में आपको बोलूँगी, आप अपना खाना स्किप मत करो, डिले मत करो, बिकॉज अगर आप टाइम पे खाओगे ना तो आप पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव काम कर पाओगे। एंड पेशेंट्स तो इनडायरेक्ट फैमिली हैं, आप उनको भी पूछ लो। तो मैम उसके बाद लाइक हमारे डेंटल प्रोफेशन में वी आर वेरी प्रोन टू मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, राइट, लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, लोअर बैक एक। बिकॉज हमारा जो वर्किंग पॉस्चर रहता है ना, समटाइम्स हम जो एक बाय द बुक जो एक पॉस्चर हमें बताया गया है वो हम नहीं फॉलो कर पाते फॉर एवरी केस, बिकॉज नो केस इज आइडियल, राइट। तो उस केस में we should do a lot of stretching exercises, we should be active, physically active, because once I reach my clinic मेरा ज़्यादा मूवमेंट होता ही नहीं है। लाइक मेरे केबिन से चेयर से केबिन हार्डली 10 steps 5 steps। तो जैसा सर ने बोला, डॉक्टर वैभव ने, कि 10,000 steps मेरे तो समटाइम्स 2,000 भी नहीं हो पाते, है ना। तो बट येस, आई ट्राई टू कंप्लीट वेन एवर आई कैन, राइट। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे रात में मैं लेट फ्री हो पाया, सपोज फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स मुझे 11 भी बज जाते हैं, 11:30 भी बज जाते हैं रात के घर आने में वापस। तो ऑन दोज डेज मैं नहीं कर पाता कुछ ज़्यादा टारगेट्स कंप्लीट, बिकॉज मेडिकल प्रोफेशन इन जनरल इज़ वेरी मच डिमांडिंग। पेशेंट अपॉइंटमेंट्स आपको सब करने हैं, टाइम पे ट्रीटमेंट खत्म करना है, अदरवाइज पेशेंट स्टार्ट टू कॉल कि कहाँ है काम। जी। सो इसमें ना हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशली मेडिकल फील्ड के लिए एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी एक पेशेंट आता है, आप प्लीज़ बाहर जाके उस पेशेंट को अपने केबिन में लेकर आइए। आपके स्टेप्स भी होंगे और रिस्पेक्ट भी होगी, एंड वाइस वर्सा। जैसे ही आपका कॉन्वर्सेशन खत्म होता है, आप बाहर तक उनको छोड़ने जाइए। एक तो आप भी मोबाइल हैं, एंड इट इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने जाना दोनों डॉक्टर्स के रूटीन के बारे में, अभी तक तो हमने हेल्थ एंड वेल्थ को मिक्स करके कॉन्वर्सेशन करी। अभी जानेंगे कि इन्होंने इतनी छोटी एज में, इतने कम टाइम में इतना सक्सेसफुल एम्पायर, मैं तो बोलूँगी इतने पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, ये कैसे अचीव किया। सो डॉक्टर वैभव, जो हम गिल्ट की बात कर रहे थे, तो अगर हम गिल्ट पे ही फोकस करें तो गिल्ट कितना छोटा है हेल्थ को लेकर और कितना छोटा है वेल्थ को लेकर। आपने इतनी एज में, इतनी छोटी सी एज में इतने अच्छे से चीज़ें कवर अप करी हैं, एक लैब
को फाउंडेशन देना, इतने सारे कॉर्पोरेट्स और लोगों को जोड़ना, इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से आप लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं? देखिए, पहले तो गिल्ट पे बात करते हैं। अब गिल्ट ये है कि अपनी हेल्थ वर्सेस वेल्थ, अपने काम को लेकर। तो जब मैं काम ज़्यादा करता हूँ तो मुझे हेल्थ को लेकर गिल्ट होती है, और जब मैं हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो मुझे काम को लेकर गिल्ट होती है। अच्छा। तो शिफ्ट करती रहती है मेरी गिल्ट्स। लेकिन हाँ, ऑन एंड ओवरऑल मुझे हेल्थ को लेके ज़्यादा है। कोविड एरा के बाद भी अपनी हेल्थ को लेके, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। दिस इज़ अ मैसेज दैट आई वांट टू टेल एवरीवन, दैट अगर हेल्थ ठीक है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। तो मतलब आपने हेल्थ पे अच्छा फोकस किया, Yes, तभी आप that अच्छे is से the सक्सेसफुल। reason of my success, राइट। कि मैं हेल्थ पे ध्यान दे पाया अपनी, तभी मैं दिन में 8 घंटे 10 घंटे लेट नाइट, दिन में रात को कभी भी काम कर रहा हूँ, और हेल्थ को ध्यान रखने इट्स नॉट दैट इजी। तो बीच बीच में चीट डेज आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हेल्थ को ध्यान दे पाता हूँ, अपने 10,000 स्टेप्स कर पाता हूँ। वंडरफुल। तो इसीलिए मैं खुश रह पाता हूँ और खुशी बांट पाता हूँ, और अपना काम भी ढंग से कर पाता हूँ। सो डॉक्टर वैभव, जैसे आप अभी शो स्टार्ट होने से पहले मुझे बता रहे थे कि आप जब अपने ऑफिस में होते हैं, जब आप अपनी लैब में अपने मशीन्स के आसपास होते हैं, तो आपका जो कंप्लीट फोकस होता है वो ये रहता है कि आप रिजल्ट्स कितने अच्छे तरीके से हर पेशेंट तक पहुंचा पा रहे हैं। सो उसके बारे में आप कुछ बताइए, दैट हाउ आर यू डिफरेंट एंड व्हाई योर लैब? देखिए, वी स्टार्टेड आवर सेंटर विद दिस थॉट इन आवर माइंड कि जब पेशेंट हमारे लैब में आता है, स्टार्टिंग पॉइंट बुकिंग से लेकर टिल द टाइम पेशेंट को जब रिपोर्ट मिलती है, तो प्रॉपर हैंड होल्डिंग होनी चाहिए पेशेंट की। राइट। तो हमारे यहाँ पर जब सैंपल पेशेंट का होम कलेक्शंस होती हैं, या फिर पेशेंट डायरेक्ट आके सैंपल देता है, तो हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि सैंपल कलेक्शन बॉयज़ आर प्रॉपरली ट्रेंड। वंडरफुल। ठीक है, दे आर ऑल MLT टेक्नीशियंस जो भी सैंपल लेते हैं, बी इट होम कलेक्शन गाइज और बी इट द स्टाफ जो सैंपल ले रहा है लैब में। सेकेंडली, सैंपल जब ले लिया, उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस, उसको प्रोसेस करना, वो सब कुछ एक डॉक्टर की सुपरविजन में ही होना चाहिए। ओके। वो सिर्फ एक टेक्नीशियंस तो रन कर रहे हैं मशीन पे, लेकिन क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में ही होना चाहिए, सो दैट ट्रबल शूटिंग हो, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो pathologist can take care of that. So for the entire duration, Yes. You have team of your Yes. pathologist. Pathologist, me and my wife Dr. Neha, we are Okay. all the time there. Wonderful. लैब में, और कोई भी रिपोर्ट आपकी गलत आती है, then and there we catch it. हम उसको वहीं पे पकड़ के रेक्टिफाई करते हैं। जब आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाती है, तो उसके बाद पेशेंट्स को हम वी कॉल देम फॉर अपॉइंटमेंट कि डॉक्टर साहब Wonderful. इस टाइम स्लॉट में अवेलेबल हैं, आप Wonderful. आके मिलना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो टेलीफोनिक वी कैन हैव एन डॉक्टर वैभव, मैंने तो आज तक किसी लैब से कॉल नहीं सुना कि आपका रिपोर्ट में ऐसा है। आई थिंक दैट इज योर USP एंड इट इज आउटशाइनिंग आल्सो। हाँ, एंड व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी 4 years बैक, तो हमें इसी चीज़ का फीडबैक बहुत अच्छा मिला पेशेंट से। नाउ पेशेंट दे कम टू आवर सेंटर लुकिंग फॉर अस कि डॉक्टर वैभव, डॉक्टर नेहा से हम मिलना चाहते हैं रिगार्डिंग आवर रिपोर्ट्स। सो वी गिव कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन ऑन द रिपोर्ट्स, ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रिपोर्ट्स। राइट। कि हमसे ज़्यादा आपकी रिपोर्ट की गहराई के बारे में कोई नहीं जानता। एब्सोल्युटली। इवन डॉक्टर्स भी हमें कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये पेशेंट की रिपोर्ट आई है, तो अब नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। सो डॉक्टर हिमांशु, इतनी यंग एज में जब आप पेशेंट्स को मिलते हैं, तो वो जो एक फेथ वाली बात होती है, बिकॉज जनरली देखा गया है कि जितने बाल सफ़ेद होंगे, जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें मिलेगी। तो इतनी यंग एज में हाउ डू यू कीप अप विद द फेथ ऑफ पेशेंट्स? और वो आई एम श्योर अगर बार बार आ रहे हैं तो फेथ के साथ ही आ रहे हैं, तो वो आप कैसे करते हैं? आफ्टर माई कॉलेज गॉट ओवर, ठीक है, तो मैंने ना मैम अलग अलग सेटअप्स में काम किया इन डिफरेंट सिटीज़। ओके। ठीक है, लाइक बिफोर नवी मुंबई आई वाज वर्किंग इन अ रूरल सेटअप। अच्छा। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस वे दैट मैंने रूरल इंडिया के डेंटिस्ट्री से लेके मेट्रो सिटीज़ लाइक नवी मुंबई, बॉम्बे एंड नाउ दिल्ली। वंडरफुल। आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग एक्चुअली, बट या अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये मेरे दिमाग में भी था पहले कि कैसे मैं ये चीज़ें करूँगा, बट देन स्लोली एंड येस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई मेंटोर्स, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इफ़ इन माई प्रोफेशन इन डेंटिस्ट्री
आई फील दैट इफ़ यू आर ऑनेस्ट वाइल कंसल्टिंग द पेशेंट, तो मैम हमारे देश में ना ये झोला छाप डॉक्टर्स का एक बड़ा ट्रेडिशन है ना, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर है एक प्रोफेशन के लिए, इनफैक्ट लोगों के लिए, हेल्थ के लिए। हम मशीन्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम इंसानों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में, स्पेशली इन रूरल इंडिया। तो बट येस, धीरे धीरे जैसे मैं काम करता रहा, जैसे मैंने रूरल इंडिया में भी काम किया, फिर मेट्रो सिटीज़ में आया, फिर अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ लगती है कि अगर आप अपने पेशेंट जो एक है, जो आता है ना डॉक्टर्स के पास, दे कैन सेंस, उनको पता लग जाता है कि आप जेन्युइनली बात कर रहे हो या आप कुछ गुणा भाग कर रहे हो इधर उधर से चीज़ें। और आज की डेट में तो गूगल बाबा की जय हो। यस, एंड मैम लोग पढ़े लिखे हैं आजकल, बिल्कुल, प्लस गूगल पे आप कुछ भी डालेंगे आपको सब चीज़ पता चल जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो मुझे मैम ऐसा लगता है कि मेरे अब तक के जो भी जितना बड़ा मेरा करियर हुआ अभी तक, उसमें मुझे लगता है कि मैं बहुत ऑनेस्टली अपने पेशेंट से बात करता हूँ, एंड कहीं ना कहीं वही एक फैक्टर है जो पेशेंट्स का फेथ मेरे अंदर जगाता है। So that is why they come again and again. And luckily I have not just one patient, but I am treating families now. Wonderful. Like from one patient to a family. Absolutely. So डॉक्टर, एक लीप ऑफ फेथ जो जुड़ जाता है, उसमें फेथ के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी, मशीन्स के सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप थोड़ा बताएंगे कि आपको कितना % आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में सपोर्ट मिला है, आप कितना अपस्किल करते हैं और क्या क्या एडिशंस हैं आपके पास? जी मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक चीज़ों से। जो हम, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें डायग्नोसिस के लिए एक्सरे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जी। तो पहले समय में मैनुअली एक्सरेज डेवलप किए जाते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, मतलब 10-15 मिनट लग जाते थे डेवलप करने में। एंड मान लीजिए उसके बाद एक्सरे का एंगल गलत हो गया या पेशेंट हिल गया, तो आपको वापस वो चीज़ रिपीट करनी है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा रूट कैनाल्स का, क्योंकि रूट कैनाल्स में हमें कई बार एक्सरेज लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास, जैसे हमारे सेंटर पे डिजिटल एक्सरेज है, ठीक है, जिसको हम आरवीजी बोलते हैं। तो आरवीजी बहुत ही क्विक है, मतलब आपने यहाँ पे शूट किया एंड 1 सेकंड के अंदर वो आपके लैपटॉप पर आपको एक्सरे दिख जाएगा। वंडरफुल। प्लस इसका एक एडवांटेज क्या है मैम, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम जब एक्सरे लेते थे पहले, जो कन्वेंशनल तरीका था जो फिल्म्स के साथ, तो उसमें रेडिएशन एक्सपोजर पेशेंट को ज़्यादा होता था और हमें भी ज़्यादा होता था। बट आरवीजी में जो रेडिएशन एक्सपोजर का टाइम है, इट इज़ 0.1 सेकेंड्स ओनली, विच इज़ ऑल्सो सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। लाइक थायराइड कॉलर एंड लेड एप्रन पहनाने के बाद इट इज़ वेरी मच सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो। राइट। वैसे तो हम लोग नहीं करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, बट मान लीजिए कि अगर कुछ इमरजेंसी है किसी प्रेग्नेंट महिला को, तो वी कैन टेक डिजिटल एक्सरे जो हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। सो मीन्स आपके सेंटर पे सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं? जी जी। एंड मैम बाकी हैं जो मैं इन फ्यूचर अपग्रेड करूँगा, लाइक जैसे लेजर्स, जैसे एक लेज़र डेंटिस्ट्री एक बहुत ही एक नया ब्रांच है, या एक पार्ट है डेंटिस्ट्री का, तो जिसमें सर्जिकल चीज़ें ब्लडलेस होती हैं, मतलब खून बिल्कुल नहीं होगा, कोई टाका नहीं लगता। वो चीज़ हम अपग्रेड करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा सेंटर आगे बढ़ेगा। बट हाँ, जैसे बेसिक चीज़, जैसे अभी रूट कैनाल में एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले रूट कैनाल किया जाता था हाथ से, जी। तो अभी एक नया टेक्निक है रूट कैनाल का, जिसको हम लोग रोटरी एंडोडोंटिक्स बोलते हैं। ओके। तो जिसमें पहले अगर मान लीजिए 3 से 4 विजिट्स लग रहे हैं, तो अभी आपका एक ही विजिट में आपका रूट कैनाल खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट रोटरी एंडोडोंटिक्स जो मशीन हमारे पास है अवेलेबल। ओके। तो ये सारी मैम चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी यस बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो डॉक्टर हिमांशु, जैसे मैंने कुछ अपने ही पेशेंट से सुना कि पहले 3 दिन लगते थे, जैसे आप भी बता रहे हैं 3 विजिट लगती थी, लेकिन अभी एक बार में डेंटिस्ट कर देते हैं तो वो ढंग से नहीं होता है, कुछ रह जाता है उसमें। तो क्या ये मिथ है? यस मैम, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इट इज़ अ मिथ, ये एकदम सच नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैम देखिए, इसमें एक और चीज़ ये आती है जिसको हम बोलते हैं केस सिलेक्शन, कि कौन से पेशेंट में आज भी 2-3 विजिट वाले रूट कैनाल्स होते हैं, लेकिन ये मेरा काम है कि मुझे डिसाइड करना है किस में एक बार में होना है। मान लीजिए अगर दांत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, पस वगैरह है, तो उसका आप एक बार में नहीं कर सकते। बट अदरवाइज अगर एक नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल दांत में कीड़ा है, ठंडा गर्म पानी लग रहा है, रूट कैनाल के लिए अगर एडवाइस किया जाता है, तो रोटरी जो तरीका है रूट कैनाल करने का, उससे आपका एक ही दिन में, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो एक रफली 40 मिनट से 1 घंटा लगता है, जिसमें आपका रूट कैनाल पूरा कंप्लीट हो जाता है। वंडरफुल। तो एक तरह से आप ऐसे समझिए कि पहले मैंने, जैसे
अभी कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं मेरे पास जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं अभी जी उन्होंने कभी पहले करवाया है रूट कनाल तो वो बताते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा समय तो एक मोटिवेशन लूज करता है पेशेंट कि बार बार जाना है। एब्सोल्युटली। तो एक आप ये भी चीज सोचिए कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से पेशेंट्स को भी मोटिवेटेड रख सकते हैं कि अभी आपको 4 बार नहीं आना है, 2 बार नहीं आना है, जी। आप 1 घंटे के लिए आइए, आपका रूट कनाल खत्म हो जाएगा एंड यू आर टोटली पेन फ्री। वैसे पेशेंट्स में मैं भी एडिशन में हूँ कि सोच कर कि दर्द होगा 3 बार जाना पड़ेगा तो डिले करते हैं। जी जी जी। डॉक्टर वैभव, जो जैसे अभी डॉक्टर हिमांशु बात कर रहे थे क्वैक्स की, तो उस पर आप क्या लाइट देंगे कि जो 399, 699 या फिर किसी लैब पर जाओ तो वही 299 की जगह 1299 होता है, तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए आज की डेट में मेरे पास अगर दिन में 50 to 100 पेशेंट्स आते हैं तो 20% पेशेंट तो यही सवाल वैसे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन में फला प्लेटफॉर्म पे फला लैब तो 399 में कर रहे हैं, आपके रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए ऐसा है कि देर आर वेरियस वेज टू सेव मनी इन अ लैब एंड दैट विल रिजल्ट इन नथिंग। वो 399 या 499 रुपये आपने वेस्ट ही करे हैं। जो ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे बेसिकली दे डोंट हैव डॉक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दे हैव सिग्नेचर्स ओनली ऑफ डॉक्टर्स। तो और दूसरी बात देर आर वेरियस मीन्स टू सेव मनी, लाइक आप कंट्रोल्स मत चलाइए। एक मशीन में कैलिब्रेटर्स चलते हैं, कंट्रोल्स चलते हैं, कंट्रोल्स की फ्रीक्वेंसी होती है। आप अंडर क्वालिफाइड स्टाफ रखिए विच आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय एनीवन, नो लैब मैनेजर, नो क्वालिटी मैनेजर, नो लैब में पैथोलॉजिस्ट। यू कैन सेव अ लॉट ऑन दीज थिंग। एंड उसके ऊपर आप बकेट टेस्टिंग कर दीजिए, आप सैंपल लीजिए उसको थ्रो कर दीजिए एंड गेस वर्क से रिपोर्ट कर दीजिए। 399 में फ़ोन कितना शोर मचाएगा आकर। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दीज आर द क्वैक्स इन आवर प्रोफेशन। तो आई वुड से कि एक इंसान को कभी भी इन लोगों से 2 पैसे ज़्यादा दे दो लेकिन हेल्थ के साथ कभी भी प्ले मत करो। और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से कभी भी कतई भी टेस्ट नहीं कराने चाहिए क्योंकि रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी रिपोर्ट में कुछ नॉर्मल आया है वो नॉर्मल भी है कि नहीं, और कुछ एबनॉर्मल आया तो एबनॉर्मल भी है कि नहीं। तो आप बेसिकली आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो डॉक्टर श्वेता, आपको मैं अपनी एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा जी। व्हाट इज़ माय जर्नी। मैंने अपना MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से किया है जो कि दिल्ली के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। वंडरफुल। 5.5 साल MBBS प्लस इंटर्नशिप के बाद उसके बाद मैंने अपना MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से किया है। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी की है। उसके बाद टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। तो अगर हम इन एज कम्पेयर टू दीज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स जो कि रिडिकुलसली लो प्राइस पे पेशेंट्स को रेट्स प्रोवाइड करते हैं एंड टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या उसका कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो जो कि डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स यूज़ कर रहे हैं जी, जहाँ पे डॉक्टर्स हैं ही नहीं, जो आपकी रिपोर्ट आ रही है वो अनसुपरवाइज रिपोर्ट है, डायरेक्टली फ्रॉम द मशीन द रिपोर्ट इज कमिंग। जी। तो हमने जो इतनी मेहनत करी है, हम जो पैथोलॉजी में हमने MD करी है, आगे DNB करी है, उसके हम एक्सपर्ट्स बने हैं, जो हम आपको रिपोर्ट देख कर दे रहे हैं एंड जो रिपोर्ट बिल्कुल डायरेक्टली फ्रॉम द मशीन आ रही है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड अगर मैं उसी चीज़ के लोग मुझसे पूछते हैं सर आपके प्राइसेस थोड़े से हाई हैं इनके मुकाबले, तो हम उसी के प्राइस लेते हैं जो हमने पढ़ाई करी है और जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो हम एरर फ्री एंड क्वालिटी रिपोर्टिंग की बात करते हैं, वो यही है, उसी के प्राइस है और कुछ नहीं। एंड मोरओवर कितने हिडन एडिशंस भी तो है ना, टेक्नीशियंस हैं, लैब है एंड एडवाइजरी सर्विसेज है हमारी। एब्सोल्युटली। उसके ऊपर हम आपको एडवाइस करते हैं, डॉक्टर्स को एडवाइस करते हैं कि सर आपका अगर यहाँ पे है टेस्ट तो ये वाला टेस्ट करवा लीजिए, ये अब नॉर्मल आया तो ये प्रिकॉशन लीजिए, ये टेस्ट के बाद इतने टाइम बाद रिपोर्ट अपना टेस्ट रिपीट करवाइए। जैसे डॉक्टर वैभव ने बताया कि तेरा कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग उस जाल में फंस जाते हैं जी, और फिर उसके बाद मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जैसे सर ने बताया कि रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं, डॉक्टर्स नहीं है, तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। ऐसे ही मैं हमारी डेंटिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब ऐसे बताना चाहूँगा। जैसे आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग में एक ट्रीटमेंट चल रहा है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, क्लियर अलाइनर्स का, राइट, है ना। तो अभी आजकल की जनरेशन में लोगों को सब चीज़ ऑनलाइन चाहिए, घर पे चाहिए, जस्ट उतर के पास में ही डेंटिस्ट है वहाँ नहीं जाएंगे वो लोग। तो ऐसे में कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो घर पे आके आपको अलाइनर्स देके जा रहे हैं
एंड बहुत ही कम कॉस्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल वो अलाइनर्स अभी 2 टाइप की कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज वो टाई अप करते हैं डॉक्टर्स के साथ, जी, है ना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बाईपास करके सीधा पेशेंट्स के पास जा रहे हैं, घर पे आके स्कैन करके जाते हैं, है ना। एंड बहुत दुख की बात यह है इस देश में कि ऐसे कंपनीज का जो एंडोर्समेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके बोलने पे इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ना। अभी मैम उसका ड्रॉबैक क्या है मैं वो बताना चाहूँगा। मेन पॉइंट मेरा वो है कि मान लीजिए आप मेरे पास आए, आप पेशेंट हो, आपने कहा मुझे अलाइनर्स चाहिए जी। अगर मान लीजिए आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो क्लिप लगाने वाला जो ट्रीटमेंट होता है, दांत टेढ़े मेढ़े सीधे करने का ट्रीटमेंट, उसमें एक लिबर्टी होती है हमारे पास, एक आज़ादी होती है कि अगर वो ट्रीटमेंट बीच में हमें लगता है कि खराब जा रहा है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल जी, है ना। बट वो कब होगा जब मैं हूँ बीच में, बिल्कुल। मेरे पास टीम है ऑर्थोडोंटिस्ट कंसल्टेंट्स का जो पूरे ऑल ओवर दिल्ली NCR कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है जी, तो इतना सब कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर वो जो सीधा घर पे आके आपको देके जा रहा है लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह। एंड प्रॉब्लम ये है कि मैम वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारे पास ऑर्थोडोंटिस्ट का टीम है, बट है या नहीं ये किसे पता, क्योंकि वो ऑर्थोडोंटिस्ट आपके सामने नहीं आ रहे हैं बेसिकली। जी, आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया आपका तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए जैसा डॉक्टर वैभव ने कहा कि थोड़े बहुत पैसे को लेके ना करें, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद हेल्थ, जी, है ना। और एक डॉक्टर की सलाह लेके ही कुछ भी करें। मैं तो बोलूँगा अगर आपको एक पैरासीटामोल भी खाना है तो हो सके पॉसिबल तो आप एक डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछ के ही वो दवाई लीजिए। एब्सोल्युटली नहीं लेना चाहिए ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ा दिया है बॉडीज़ में। जी, तो ये सारी चीज़ें ख़राब कर रही हैं कहीं ना कहीं। डॉक्टर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर सभी, जी, पढ़ना लिखना, तो पेशेंट्स को भी कंसल्ट करना चाहिए। जी। हम अपने व्यूअर्स को बहुत सुंदर टिप देना चाहेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर्स ने बताई कि सेल्फ डिसीजन नहीं लीजिए। डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स को विजिट करिए, फ़ोन पे भी कंसल्टेशन मत लीजिए। यू नेवर नो क्या क्या वैल्यू एडिशन आप कर पाएंगे। एंड स्पेशली वेल्थ के लिए अगर हेल्थ ख़राब हो रही है तो ये तो बिल्कुल ही ख़राब बात है। सो दोस्तों, जैसे इतनी साल तक हमारे डॉक्टर्स मेहनत करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसका कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता। तो आपकी हेल्थ और हमारी हेल्थ का तो शॉर्टकट पॉसिबल है ही नहीं। और अगर हम शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो हम रियल पिक्चर नहीं देख पाएंगे, सिर्फ वो रील वाली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली पिक्चर मिलेगी। हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन में हमें समझ में आई कि हमारे प्रोफेशन में ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ एग्रीगेटर्स, सिर्फ जो एप्स होती हैं उनके द्वारा टेस्ट कराकर कुछ सामान खरीद कर अपनी हेल्थ को कंट्रोल में नहीं ला सकते। एंड पोस्ट पैंडमिक जैसे अभी कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोस्ट कोरोना इम्पैक्ट को अगर हमको वापस नहीं लेकर आना है तो हमें बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें कंसल्टेंट के पास जाना है, हमें अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस करना है, हमें अच्छी लैब से टेस्ट कराने हैं जो हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट देती हैं, जो हमें एक वैल्यू एडिशन सर्विस दे रही हैं जो हमें किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल रहे हैं। हमारे शो के माध्यम से मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि आप सब स्वस्थ रहें, किसी भी शॉर्टकट के तरीके से आगे नहीं बढ़े, और अगर वेल्थ चाहिए तो हेल्थ के बिना पॉसिबल है नहीं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, हम ऐसे ही एक्सपर्ट से आपको अपने आगे आने वाले शोज़ में मिलवाते रहेंगे। थैंक यू।